हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग टास्क मैनेजर के बारे में जानेंगे। टास्क मैनेजर बेसिकली यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी इन द सेंस सॉफ्टवेयर टूल, जो यूटिलिटी इन द सॉफ्टवेयर टूल्स इन द सेंस जो स्पेसिफिक टास्क करते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर टूल्स यानी टास्क मैनेजर को हम लोग सिस्टम्स में इसलिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली इनबिल्ट होता है। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फीचर्स होता है जो इनबिल्ट होता है। हमें ये चेक करने में हेल्प करता है कि हमारे सिस्टम्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, राइट। जैसे इसको समझने के लिए आपको मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलता हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टास्क मैनेजर को कितने तरीके से खोल सकते हैं। टास्क मैनेजर को हम लोग 4 तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च बार में टाइप करके टास्क मैनेजर टाइप करेंगे। सिंपली टास्क टाइप करेंगे, हमारे पास टास्क मैनेजर ऊपर ऑप्शन आएगा। तो ये हमारे पास टास्क मैनेजर खुल जाते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ये होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन प्रेस करने से हमारे पास ये टास्क मैनेजर खुल जाते हैं, राइट। तीसरा ऑप्शन होता है आप इसको बोलते हैं टास्क बार पे आप राइट क्लिक करो तो यहाँ पे को ऑप्शन आता है टास्क मैनेजर। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास टास्क मैनेजर खुल जाते हैं। हमारे पास चौथा ऑप्शन होता है कंट्रोल और डिलीट प्रेस करने के बाद। हमारे पास कंट्रोल और डिलीट प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है टास्क मैनेजर। इस पर क्लिक करने के बाद टास्क मैनेजर खुल जाते हैं, राइट। तो इसमें हम लोग ये टास्क मैनेजर ये हमें फैसिलिटी देता है कि आपके सिस्टम्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स करेंटली रन हो रहे हैं। तो देखो हमारे सिस्टम्स में जो करेंटली रन हो रहा है एडोब एक्रोबैट रीडर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोज़, टास्क मैनेजर्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर। टास्क मैनेजर इन द सेंस ये टास्क मैनेजर हमारे पास ये विंडो ये इसका दिखा रहा है करंट क्या है। अब देखो मेरे सिस्टम्स में क्या क्या खुला हुआ है। ये इमेज फाइल खुला हुआ है, राइट। इमेज फाइल को यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। ये इमेज फाइल को दिखा रहा है। इसी तरीके के बाद मेरे पास एडोब एक्रोबैट एडोब रीडर्स का फाइल खुला हुआ है, पीडीएफ का फाइल खुला हुआ है। तो इसके बाद ये दिखा रहा है कि आपके सिस्टम में खुला हुआ है। इसी तरीके के एक्सेल्स हैं, मेरे सिस्टम्स में एक्सेल खुला हुआ है, एक्सेल्स के बारे में दिखा रहा है, राइट। इसी तरह हमारे पास वर्ड फाइल्स है, वर्ड फाइल खुला हुआ है, ये दिखा रहा है वर्ड फाइल के बारे में। तो हमारे सिस्टम्स में जो करंट प्रोग्राम्स रन करता है उसको दिखाता है। साथ में हमारे पास बहुत सारे जो बैकग्राउंड प्रोसेस रन करता है हमारे सिस्टम्स में उसको भी दिखाता रहता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सॉफ्टवेयर जो जनरली नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं। जब भी कोई भी सिस्टम से हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो हमारे पास एक क्लोजिंग का ऑप्शन होता है। आप यहाँ क्लिक करके क्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक नॉर्मल तरीका होता है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से ना क्लोज करके, सपोज करके आप एक्सेल को क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज करके कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो यहाँ से नहीं करने का, अगर चाहते हो कहीं और से, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करना है, टास्क मैनेजर में जाना है। यहाँ से हमें इस पर सिलेक्ट करना है और इसको एंड टास्क कर देना है, राइट। एंड टास्क करते ही ये क्या हो जाएगा, एक्सेल फाइल हमारे क्लोज हो जाएंगे, राइट। देखो मेरे पास एक्सेल फाइल जो खुले हुए थे क्लोज हो गए। बट एक नॉर्मल तरीका नहीं है। नॉर्मल तरीका सिंपली उस पर क्लिक करके क्लोज करने का है। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास कभी हम वर्ड फाइल कोई खोलते हैं, पीडीएफ फाइल खोलते हैं, वो क्या करता है, हैंग कर जाता है और वो नॉर्मल तरीके से क्लोज नहीं करता है। तो आप क्या कर सकते हो, टास्क मैनेजर से जा करके वहाँ से क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा टास्क मैनेजर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आप देखोगे दूसरा टैब है हमारे पास परफॉर्मेंस। तो ये हमारे पास टैब्स जो है परफॉर्मेंस का, ये हमारे पास बताता है, ये मुझे बताता है, हम लोग को बताता है इसका सीपीयू यूटिलाइज, हमारे सिस्टम में सीपीयू जो है क्या यूटिलाइजेशन है, मेमोरी का क्या यूटिलाइजेशन है, डिस्क का क्या यूटिलाइजेशन है, वाईफाई का क्या यूटिलाइजेशन है, जीपीयू का क्या यूटिलाइजेशन, ये सारे इसके अंदर दिखाता रहता है, राइट। और साथ में ऐप हिस्ट्री वगैरह भी है, ये इसके बारे में बताता है। हमारे पास स्टार्टअप्स के बारे में बताता है। स्टार्टअप इन द सेंस जैसे आप सिस्टम्स खोलते हो ना, उसी वक्त हमारे पास क्या होता है, जावा ये सब जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ दिखता है, राइट, हम इसको मैनुअली रिमूव भी कर सकते हैं कि क्या हम चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्या सिस्टम्स को रिक्वायर्ड है क्या नहीं है। तो सिस्टम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि हमें ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है कहाँ पे, तो वो खोल के रखता है। आप चाहते हो जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, अगर चाहते हो देखो यहाँ पे हमें सिस्टम्स अलाउ करता है इसको डिसेबल, ये अभी एनेबल करने का, राइट। इनेबल ये जैसे ये डिसेबल है, राइट। तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो क्या होगा, ये
स्टार्टिंग में जैसे स्टार्टिंग्स में ही हमारे पास ये प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट एज का खुलेगा स्टार्टिंग्स में ही, मतलब इसका बैकग्राउंड प्रोसेस इन द सेंस ये डेस्कटॉप पे नहीं आएगा माइक्रोसॉफ्ट, राइट, ये हमें बैकग्राउंड के अंदर खुल जाएगा, ये प्रोसेस इसका चलेगा, राइट। इसी तरीके का यूज़र्स हैं हमारे पास, यूज़र सिस्टम्स में हैं एक ही है तो एक ही दिख रहा है। इसी तरह डिटेल्स का ऑप्शंस है, राइट, डिटेल्स है। इसी तरह सर्विसेज का है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। तो मेनली हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस में कौन सा जो प्रोग्राम्स है हमारे सिस्टम के अंदर रन कर रहा है। साथ में हम लोग यहाँ से जब जो भी प्रोग्राम अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, जो रिस्पॉन्स करना बंद हो जाता है, जो नॉर्मल तरीके से कोड होना बंद हो जाता है, वो यहाँ चीज़ से यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं, राइट। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।